9 अक्टूबर को मुख्य रूप से विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, जो 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना के वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 9 अक्टूबर को टेरिटोरियल आर्मी दिवस भी मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का भारत की पहली आधिकारिक यात्रा के आगमन पर स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह भारत और ब्रिटेन के बीच मजबूत और पारस्परिक रूप से समृद्ध भविष्य के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए कल होने वाली बैठक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर विद्रोहियों ने पाकिस्तान सेना पर हमला किया, जिसमें 11 सैनिक की मौत हो गई। मृतकों में अर्धसैनिक बल के 9 सैनिक और 2 अधिकारी शामिल हैं। हमला अफगान बॉर्डर पर हुआ, जिसमें विद्रोहियों ने अर्धसैनिक बलों को निशाना बनाया। हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। घटना के बाद उस क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध सुधर रहे हैं, जिसके चलते अमेरिका पाकिस्तान को M120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें देने की तैयारी में है। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते और भी गहरे हुए हैं। इस डिफेंस डील की वैल्यू $2.51 बिलियन तक पहुंच गई है। यह मिसाइलें पाकिस्तान की वायुसेना को मजबूत करेगी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जो देश में कभी 2G के साथ संघर्ष कर रहा था, आज उसने 5G कनेक्टिविटी को लगभग हर जिले तक पहुंचा दिया है। 2014 की तुलना में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 6 गुना वृद्धि हुई है और मोबाइल निर्माण में 28% की वृद्धि हुई है और निर्यात 127 गुना बढ़ा है। पिछले एक दशक में मोबाइल फोन निर्माण में लाखों रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया, जो 8 से 11 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। पीएम मोदी ने भारत में सस्ती डेटा कीमत पर प्रकाश डाला और डिजिटल बुनियादी ढांचे के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने की बात कही। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत दौरे पर आने वाले हैं। हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की, जिसमें दोनों नेताओं ने भारत रूस के संबंधों को और मजबूत तथा रणनीतिक साझेदारी को प्राथमिकता देने की चर्चा की। पीएम मोदी ने पुतिन को उनके 73वें जन्मदिन पर बधाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आजम खां से मिलने रामपुर पहुंचे। अखिलेश यादव को रिसीव करने के लिए आजम खां जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे, वहां उनका स्वागत किया। इसके बाद आजम खां अखिलेश का हाथ पकड़कर आवास पर पहुंचे। इस दौरान हजारों समर्थकों की भीड़ रही। अखिलेश के स्वागत के लिए लोग जुड़े रहे। सुरक्षा के लिए भी चाक चौबंद व्यवस्था रही। हरियाणा के सीनियर IPS अधिकारी वाई पूरण कुमार ने सेक्टर 11 स्थित अपनी कोठी में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वह 2001 बैच के IPS अफसर थे और सुनरिया पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में IG के तौर पर नियुक्त थे। उनके गनमैन पर एक शराब कारोबारी से वसूली का आरोप था, जिससे उससे पूछताछ की गई थी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने राज्यसभा के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से सहयोग मांगा। उन्होंने नेताओं को उच्च सदन की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के सुझाव भी मांगे। कई नेताओं ने जनता के अहम मुद्दों को सदन में उठाने की अनुमति देने का आग्रह किया। कांग्रेस ने चीन को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की। कर्नाटक के तुमकुरू जिले में मारकुन हलसी बांध के पास पिकनिक मनाने गए एक परिवार के 7 सदस्य पानी में बह गए। अधिकारियों ने 2 शव बरामद किए हैं और एक व्यक्ति को बचाया गया है और 4 अन्य, जिसमें एक बच्ची और एक बच्चा शामिल है, अभी लापता है। पुलिस और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। पवन सिंह का कहना है कि ज्योति सिंह उन्हें चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर रही है और ऐसा न करने पर धमकियां दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ज्योति का यह अपना तो अचानक ही क्यों जाग गया है। मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में जांच चल रही है। इस बीच खबर है कि उनके चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार सिंगापुर याट पार्टी में जुबिन के साथ वह भी शामिल थे। सिंगर जुबिन गर्ग की सिंगापुर में 27 दिसंबर को मौत हुई थी। सिंगर की मौत की जांच राज्य की CID कर रही है। चुनाव आयोग की एक विशेष टीम मतदाता सूची के विशेष गहन एवं पुनरीक्षण की तैयारी का जायजा लेने के लिए कोलकाता आ रही है।
टीम दक्षिण बंगाल के जिला चुनाव अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेगी। यह टीम उत्तर 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, बकुंडा और झारग्राम के चुनाव अधिकारियों से भी मुलाकात करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। 19,650 करोड़ की लागत से बना यह एयरपोर्ट मुंबई, पुणे और कोंकण इलाके के व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगा। सालाना 2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला यह एयरपोर्ट PPP मॉडल से तहत बना है और दुनिया के बड़े शहरों से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसकी क्षमता बढ़कर 9 करोड़ पैसेंजर तक की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद हटाए गए 3.66 लाख मतदाताओं का ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने भ्रम की स्थिति बताते हुए पूछा कि क्या अंतिम सूची में जोड़े गए नाम मसौदा सूची से हटाए गए नाम हैं या नए। आयोग ने कहा कि ज़्यादातर नए नाम हैं। मामले पर गुरुवार को फिर सुनवाई होगी। जयपुर अजमेर हाईवे से बेहद भयानक हादसे की खबर सामने आ रही है। गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक पलटने के बाद धमाके के सतह भीषण आग की चपेट में आ गया। हादसे में ट्रक के साथ साथ आसपास की कई गाड़ियां भी आग की लिपटों में घिर गई है। मध्य प्रदेश शिक्षा गुणवत्ता सुधार पर जोर, शिक्षकों की 100% उपस्थिति और नामांकन दर बढ़ाने के निर्देश। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कलेक्टर कमिश्नर सम्मेलन में शिक्षा में गुणवत्ता सुधार विषय पर आयोजित विशेष सत्र में कहा कि विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षकों की 100% उपस्थिति और नामांकन दर में वृद्धि जरूरी है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और लापरवाही बरतने वाले पर कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के 100% नामांकन लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने शाला विकास समितियों में अभिभावकों और शिक्षा में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को शामिल करने पर बल दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर संजय गोयल ने बताया कि विकसित मध्य प्रदेश 2047 के तहत प्रत्येक बच्चे को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। ई अटेंडेंस ऐप के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है। इसमें राजगढ़ जिले में 94% उपस्थिति दर्ज की गई है। इस अवसर पर विभिन्न जिलों की सर्वोत्तम प्रथाओं को भी साझा किया गया। बाल आश्रम के मामलों पर शिक्षा महानिदेशक का सख्त रुख है। शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। उत्तराखंड के विद्यालय शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह ने स्कूलों में बच्चों के गैर शैक्षणिक कार्य कराए जाने के मामलों पर कड़ी कार्रवाई की आदेश दिया है। हाल ही में चमोली और देहरादून में बंजारावाला क्षेत्र में सामने आई शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है, जहाँ शिक्षकों द्वारा छात्रों से कार धुलवाने और निर्माण सामग्री धुलवाने जैसी काम के लिए गए थे। महानिदेशक ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत बाल धर्म प्रतिबंध है और अनुच्छेद 21 प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि किसी विद्यालय में इस नियम का उल्लंघन पाया गया तो प्रधानाध्यापक और संबंधित शिक्षक के खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के तहत केवल राष्ट्रीय कार्यक्रमों में पाठ्य सहगामी गतिविधियों को छोड़कर विद्यार्थियों से कोई अन्य कार्य नहीं लिया जाएगा। सभी जिला और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को इसकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार के मदरसा बोर्ड भंग करने के लिए फैसले पर विवाद, इमामों ने उठाया सवाल। उत्तराखंड सरकार के राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को भंग करने के फैसले ने किया नया विवाद खड़ा। उत्तराखंड सरकार के राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को भंग करने के फैसले ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। सरकार के इस कदम का मदरसा संचालकों और धार्मिक नेताओं ने तीखा विरोध किया है, जबकि सरकार का कहना है कि यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था को एक समान स्वरूप देने के लिए लिया गया है। मदरसे के संचालक मौलाना मुर्शिद आलम ने इस फैसले को एक खास तबके को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि उनके मदरसे में धार्मिक के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाती थी और इस निर्णय से मदरसा के विकास पर असर पड़ेगा। स्थानीय इमाम मोहम्मद हासिल समेत कई धार्मिक नेताओं ने चेतावनी दी है, मदरसे खत्म करने से शिक्षा में सुधार नहीं बल्कि अव्यवस्था बढ़ेगी। विरोध के बीच मदरसा संचालकों ने कहा कि वे आगे की रणनीति वरिष्ठ मौलानाओं के सलाह के बाद तय करेंगे। इस फैसले के बाद राज्य में सियासी और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। आगरा में इमारत गिरने का वायरल वीडियो, AI निर्मित फर्जी दावा सामने आया। सोशल मीडिया पर आगरा में एक इमारत गिरने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था।
जिसकी सच्चाई अब सामने आ गई है। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ने अपनी जांच में पाया कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है और आगरा का होने का दावा पूरी तरह से गलत है। वीडियो में दिखाई दे रही असंगतताएं, जैसे कि गिरती इमारत से कारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और लोग को असमान हरकतें इसके AI जनित होने का संकेत देती है। विशेषज्ञों ने भी इसकी पुष्टि की है, यह वीडियो वास्तविक नहीं है। स्थानीय मीडिया ने भी ऐसी किसी घटना की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। इस फर्जी वीडियो को कई अन्य लोगों द्वारा साझा किया गया है। ऐसे गलत सूचनाओं के प्रसार से बचने के लिए जरूरी है कि किसी भी वायरल सामग्री की पुष्टि विश्वसनीय स्रोत से की जाए। जलवायु परिवर्तन से पशुओं में नई बीमारियां, AI से इलाज पर वैज्ञानिक ने किया शोध है। जलवायु परिवर्तन का असर अब पशुओं के सेहत पर साफ दिख रहा है। वैज्ञानिक के मुताबिक पहले से मौसम बीमारियां अब साल भर पशुओं को घेर रही है। ठंड में बीमारियां गर्मी में और बरसात की बीमारियां सर्दी में देखी जा रही है। देश भर में 400 वैज्ञानिक ने जबलपुर में आयोजित सम्मेलन में इस समस्या पर चर्चा की। शोधकर्ताओं का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पशु की चिकित्सा में क्रांति ला सकता है। AI की मदद से नई बीमारियां का जल्द पता लगाकर उनका इलाज संभव हो सकेगा। मध्य प्रदेश में पशुपालन मंत्री लखन सिंह पटेल ने कहा कि इस शोध के नतीजों को सरकारी स्तर पर लागू किया जाएगा। यह पहला मौका है जब पशु चिकित्सा और AI के सहयोग से होने वाले फायदों पर इतने बड़े स्तर पर चर्चा हुई है। मुंगेर के स्कूलों में HIV एड्स जागरूकता कार्यक्रम। मुंगेर विश्वविद्यालय में NSS और रेड रिबन क्लब ने स्कूली बच्चों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान बच्चों और शिक्षकों को HIV एड्स जैसी बीमारियां से बचने के तरीके बताए गए। कार्यक्रम में निबंध प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें 15 स्कूल से 300 बच्चों ने हिस्सा लिया। 10 बच्चों को मिला इनाम। प्रतियोगिता में 10 बच्चों को विजेता चुना गया और सभी भाग लेने वाले बच्चों को ज्ञानवर्धक किताबें दी गई। यह कार्यक्रम 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक चलेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य HIV एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस कार्यक्रम में कई शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। रजौरी की जंगलों में घिरे 4 आतंकी। आर्मी CRPF के साथ ही पुलिस ने की पूरी तरह इलाके में नाकाबंदी। जम्मू कश्मीर के रजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को घेर लिया है। 7 अक्टूबर की रात हुई मुठभेड़ के बाद सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त टीमें पूरे इलाके में घनघोर जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। आतंकी कड़ी बीरथुम इलाके के घने जंगलों में छिपे हुए हैं, जहाँ सुरक्षा बलों ने अपनी पूरी नाकाबंदी कर रखी है। रात में हुई फायरिंग के बाद से ही सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा कर्मी उन्नत निगरानी उपकरणों की मदद से आतंकवादियों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। SIA की टीमें टेंडर फंडिंग के मामले में श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा एवं बारामूला समेत कई जिलों में छापेमारी कर रही है। यह कार्रवाई पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है। बिहार में एक महिला टीचर का बिना टिकट AC कोच में चढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला टीचर और TT के बीच टिकट दिखाने को लेकर बहस हुई, जिसके बाद TT ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया। महिला ने TT के मोबाइल पर झपटा मारा। TT ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिसके बाद देवरिया स्टेशन पर RPF ने महिला से पूछताछ की। सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। हेयर स्टाइल जावेद हबीब के भाई ने कहा, पुलिस ने जावेद हबीब, उनके बेटे अनोस हबीब समेत 3 अन्य लोगों पर 20 मुकदमे दर्ज किए हैं। हबीब पर आरोप है कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर सैकड़ों लोगों से झांसा देकर करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जावेद हबीब के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में शाम भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बीच एक निजी बस पर पत्थर गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दल ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। बस में करीबन 30 यात्री थे सवार। बस के मलबे से अब तक 1800 बरामद किए जा चुके हैं। बस में 28 से 30 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। जन सूरज की पहली लिस्ट में होंगे 100 से 150 प्रत्याशी। भागलपुर और नाथनगर में फंसा पेच। भागलपुर जिले में जन सूरज के 32 भावी प्रत्याशी टिकट की दौड़ में हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जल्द ही पहली सूची जारी करेंगे। इसमें बीरपुर, सुल्तानगंज और पीरपैंती के उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। भागलपुर और नाथनगर सीट पर जातीय समीकरणों के कारण अभी संशय बना हुआ है। पार्टी यहाँ मजबूत और सामाजिक रूप से स्वीकार्य उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है।
बिहार चुनाव में पैरामिलिट्री फोर्स ने संभाला मोर्चा, दागियों की सिटी पिटी गुम, 14 कंपनियां पहुंची। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भागलपुर CAPF की 14 कंपनी तैनात की जा रही है। अर्धसैनिक बलों के फ्लैग मार्च के लिए SDO और BDO के इलाकों के चयन की जिम्मेदारी दी गई है। जिला निर्वाची पदाधिकारी ने चुनाव की तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। 2 दिन बाद करवा चौथ, सोने चांदी की कीमतों में भारी बदलाव, देखे देश भर के लेटेस्ट रेट। इस व्रत पर सोने चांदी की खरीदारी भी जमकर होती है। इससे पहले ही इनकी कीमतों में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसका असर सोने और चांदी के खरीदारों पर भी पड़ेगा। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली, जयपुर, नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद जैसे नॉर्थ इंडिया के शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,19,941 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जबकि चांदी की कीमत बढ़कर 1,49,441 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। वृषभ राशि, आज अधूरी चाहते पूरी हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। कामकाज में सफलता के अवसर मिलेंगे। मकर राशि, व्यापार और निवेश संबंधी मामलों में आज मुनाफे की संभावना है, लेकिन शेयर बाजार में कदम रखने से पहले सावधानी बरतना आवश्यक है। कुंभ राशि, लेन देन एवं भरोसे के मामले में सतर्क रहें। आंख मूंद कर भरोसा करना हानिकारक हो सकता है। वृश्चिक राशि, पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और आपके कामों की तारीफ होगी। सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दें।